जय माता दी। आपको आज हल्दी ग्रो करना बताएंगे। इतने सारे कचड़े में आप देखिए कितना सारा हमारे गार्डन में आज कचड़ा निकला है। बहुत सारी पत्तियां निकली हैं। कुछ मैंने कंपोस्टिंग की थी जो स्पॉट में, उसमें देखिए इतनी सारी इसमें मिट्टी भी निकली है। ये थोड़ा सा सूखा उसका कचरा भी निकला है। और अब मैं इसी सब में अपना ये प्लांट अपने जो हल्दी के राइजों में ग्रो करने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम किस तरह से इतने कचरे में अपनी हल्दी ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमारे गार्डन में हमारे घर में जो भी कचरा निकलता है हम सभी का यूज इसमें कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हम इतने कचरे में अपना प्लांट जो हमारे हल्दी के प्लांट हैं वो कैसे ग्रो करेंगे और उनका रिजल्ट हमें कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम अपने जो भी पॉट में अपना प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ये अपनी जो हल्दी ग्रो कर रहे हैं, उसके लिए हमें करीब 8 या 10 इंच का बैग चाहिए ही पड़ेगा गहरा, क्योंकि इनके जो राइजोम रहते हैं वो गहराई में जाते हैं और बड़े बड़े हल्दी मिलती है हमें। और जो अप्रैल का महीना है हल्दी ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अप्रैल के महीने में आप हल्दी ग्रो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब इनमें स्प्राउट शुरू हो जाएंगे और आप देखिए कि इनमें उभार आने लगा है। इसका मतलब अब हल्दी अब हमारी ग्रो करने लायक हो गई है। और जो इनके जो नोड एरिया हैं इधर से, इससे ही हल्दी के पत्ते निकलते हैं। और आप देखिए जहाँ जहाँ भी इनके जो नोड एरिया हैं वहाँ से हमें हल्दी के ढेर सारे प्लांट मिल जाएंगे। और हल्दी की फसल करीब 8 महीने की होती है और 8 महीने में ही 8 महीने के बाद जब हम अपनी हल्दी हार्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी हल्दी मिलती है। तो मैंने क्या किया था, जो बड़ी बड़ी हल्दी थी वो निकाल कर यूज़ कर ली है। और जो छोटी हल्दी है आप इस तरह से छोटी छोटी हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके लोकल जो सब्जी मार्केट रहता है उसमें आसानी से अभी मिल जाएगी। तो आप मार्केट जाकर आप हल्दी के सीड अभी ख़रीद लीजिए, बहुत इजीली मिल जाएंगे। और आप जब चाहें उसको आप अप्रैल और मई के महीने में आराम से लगा सकते हैं। और अप्रैल का महीना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस समय जो गर्मी वाली जो धूप रहती है, बहुत ज़्यादा लपट वाली जो हवा रहती है वो नहीं चलती है। अभी 15 तारीख के बाद तेज़ हवा गर्मियों की शुरू हो जाती है। इस वजह से हमें शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। आप मार्केट जाकर इसको ख़रीद लीजिए। और करीब अगर आप 100 ग्राम हल्दी अगर ग्रो करते हैं तो आपको करीब 100 ग्राम में आपको करीब 5 किलो हल्दी मिलने वाली है। तो आप अपनी हल्दी अच्छे से ग्रो कीजिए, अच्छी कंपोस्टिंग में कीजिए, अच्छी मिट्टी में यूज़ कीजिए, जिस वजह से आपको ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिलती रहे। और आप देखिए कि अगर आपने इस तरह से एक भी गांठ आपने अगर ग्रो कर ली है तो कम से कम इसमें आपको 500 ग्राम हल्दी मिलने वाली है। तो आप अपने घर में ही ऑर्गेनिक हल्दी ग्रो कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और हम आपको बताएं कि इसमें कोई भी कंपोस्टिंग में कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं रहती है, कोई भी फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि जो हल्दी है वो अपने आप में कंपोस्ट को अच्छा करती है और ये काफ़ी फंगस को दूर भी करती है। तो जो जिस भी प्लांट में हमारी हल्दी लगी रहती है उसमें उसकी मिट्टी अपने आप अच्छी हो जाती है, ये फंगस को दूर करती है। इसलिए इसमें कोई हम फंगीसाइड का यूज़ नहीं करते हैं। बिल्कुल सरल तरीका हम आपको गार्डनिंग करने का बताते हैं। अगर आप इस तरह से गार्डनिंग करते हैं तो आपको बिना मेहनत के ढेर सारी वेजिटेबल मिलती रहेंगी। चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी हम कंपोस्टिंग बनाते हैं हमेशा आप याद रखिए कि उसमें हमेशा नीचे सूखा मटेरियल ही आप यूज़ करें, क्योंकि उसका जो भी लिक्विड निकलता है वो ये सूख लें। और हमारा जो कंपोस्टिंग का लिक्विड रहता है बहुत कॉस्टली रहता है, बहुत पावरफुल रहता है, उसको नहीं बहने देना है। तो आप इस तरह से जो हमारी पुरानी कंपोस्टिंग है वो आप इसमें मिला सकते हैं। और साथ में कुछ आप सूखा कचरा इसमें इस तरह से
सूखा गीला कचरा जो भी आपके गार्डन में निकल रहा है आप इस तरह से उसमें मिला दीजिए। फिर आप इसमें थोड़ी सी जो आपकी कंपोस्टिंग वाली मिट्टी है वो मिला दीजिए। और आप देखिए कंपोस्टिंग की मिट्टी है हमारी, इसलिए अब हम इसमें कोई भी खाद नहीं मिलाएंगे। बस ज़रा सी बीच बीच में हम इस तरह से इसमें बस ये पत्तों का इस्तेमाल करते रहेंगे, जिस वजह से कि ये इनकी फास्ट ग्रोथ हो जाए। और आप देखिए कि मैंने बहुत कम मिट्टी में, ज़रा सी मिट्टी में मैं इतना पूरा पॉट भर लूँगी और हल्दी भी ग्रो बहुत अच्छे से हो जाएगी। सबसे खासियत वाली बात हल्दी की तो यह रहती है कि इसमें फंगस नहीं आती है, इसलिए फंगस की चिंता तो हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी। और आप देखिए कि मैंने इसमें पत्तियां भर ली हैं। आप बिल्कुल इसमें दबा कर इसमें पत्तियां भरें। सूखी गीली पत्तियां सभी का यूज आप ज़रूर करें। अगर आपके पास सूखी पत्तियां नहीं हैं तो आप जो आपके पास गत्ते कागज़ के टुकड़े सब रखे हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं। और आप देखिए कि ये लगभग भर गई है, तो हमें इसको दबा कर रखना है अच्छे से। और दबा कर रखने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट वाली मिट्टी और मिला देंगे। और जैसे ही हमने इसको मिलाया है तो इनकी पत्तियां और नीचे दब गई। तो इतनी सारी पत्तियां इतने छोटे से टब में अच्छे से बन जाएंगी। तो हमें इन्हें को इकट्ठा कर पूरा भर लेना है। तो आप देखिए कि मैंने इसमें फिर से ऊपर से और पत्तियां मिला दी हैं। देखिए कितनी सारी पत्तियां थी, पत्तियों का ढेर लगा था, पूरा ख़त्म हो गया है इतने से टब में। और जब हमारा आप देखें कि ये पूरा लगभग भर चुका है तो फिर हम आप इसमें हमारी जो कंपोस्टिंग वाली मिट्टी है अब हम इसमें भरेंगे अच्छे से। तो हमें इस तरह से इसको प्रेस करना है जिससे कि इसकी मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए पूरे में। और कंपोस्टिंग वाली मिट्टी का ये फ़ायदा रहता है, अगर आप कंपोस्टिंग में कोई भी वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो वैसे कहा जाता है कि आप मिट्टी को दबा कर मत भरिए, पर आप इसको दबाकर आप भर सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट मिट्टी रहती है। और जैसे ही इसमें कोई भी हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो 8 दिन बाद ही आप देखेंगे कि ये दबकर आधी पहुंच जाती है। तो आप इसको कितना भी भर लें, पूरा आप भर लेंगे फिर भी ये आधी हो जाएगी 15 दिन बाद। इसलिए आप इसको अच्छे से प्रेस करके ही भरें। और देखिए कि मैंने इसको भर दिया है और करीब कितना भर गया है आप देखिए, ये थोड़ी सी ही खाली है। तो अब हम इसमें हल्दी ग्रो करेंगे अपनी। तो हल्दी ग्रो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इतनी दूरी पर इसको ग्रो करना है। और आप देखेंगे कि ये जब दबकर इसकी मिट्टी आधी पहुंच गई है उसके बाद ही जब इसकी मिट्टी में स्प्राउट शुरू होंगे और हमारी जो हल्दी ग्रो होना शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे, खाद वाली मिट्टी, जिस वजह से इनके जो सीड हैं वो ना दिखें हल्दी के। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको ढक देना है इन हल्दी को। हमेशा हल्दी को इतनी गहराई में दबाएं जितनी की हल्दी है आपकी, उससे डबल गहराई में हमेशा सीड को दबाना चाहिए, वरना ये ऊपर आ जाएंगी जब हम वाटरिंग करेंगे इनमें। और आप देखिए कि ये पूरी अच्छे से भर गया है। और जब इनमें नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी, थोड़ी से प्लांट बड़े हो जाएंगे इसके, तो फिर हम इसमें ऊपर से मिट्टी थोड़ी और भर देंगे जिससे कि इनमें सीड अच्छे बड़े हों और इनके राइजोम अच्छे होंगे तो हमारी हल्दी भी हेल्दी होगी। और आप देखिए कि मैंने इसमें और कुछ नहीं मिलाया है, बस कंपोस्टिंग वाली मिट्टी में ही कंपोस्ट मिलाकर अपना हल्दी का प्लांट ग्रो किया है। आप भी आसानी से इस तरह से हल्दी ग्रो कर सकते हैं।
और अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी आप धनिया भी छिड़क सकते हैं। तो देखिए धनिया के सीड हैं, तो मैं धनिया के भी सीड इसमें छिड़क रही हूँ, जिस वजह से कि जब तक इसकी मिट्टी में जब इसके प्लांट ग्रो नहीं होते हैं तब तक हमें धनिया मिल जाएगा, उसके बाद हल्दी मिल जाएगी हमें। तो आप देखिए एक पॉट में आप 2 वेजिटेबल आसानी से ग्रो कर लीजिए और आसानी से ग्रो भी हो जाएंगी और आपको ढेर सारी हल्दी और धनिया भी मिलने लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।